नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टी ट्रेवल्स व्लॉग। और अभी हम पहुंच चुके हैं गुच्चू पानी। गाड़ी पार हो चुकी है, टिकट ले लिया है और अब हम मेन गेट से अंदर जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली और बहता हुआ पानी दिल को बहुत सुकून दे रहा है। सामने कैफे है, म्यूजिक चल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पल के लिए शहर की भागदौड़ से दूर आ गए हो। थोड़ा और आगे चलते रहे हम। गुच्चू पानी का जो असली पानी शुरू होता है वो हमसे थोड़ी दूरी पर था और अब हम पहुंच चुके गुच्चू पानी के बहते हुए ठंडे पानी के अंदर। धीरे धीरे पानी में पैर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पानी एकदम ठंडा है लेकिन मजा भी उतना ही ज्यादा है। चारों तरफ पहाड़, नेचर, शांति और सुकून। चारों तरफ अंधेरा था, नीचे ठंडा बैठा पानी और सिर्फ मोबाइल की टॉर्च की रोशनी। बाहर आते लोगों ने मना किया, लेकिन अंदर जाने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, डर के बावजूद कदम अपने आप आगे बढ़ते चले गए। चारों तरफ गहरा अंधेरा, नीचे बैठा ठंडा पानी और मन के अंदर डर और जिज्ञासा लड़ाई। डर कह रहा था वापस चलो, लेकिन मन कह रहा था बस थोड़ा और आगे। ये जानना जरूरी है कि इस गुच्चू पानी का पानी आखिरी निकलता कहाँ से है। अब हम और आगे बढ़ते जा रहे थे। सामने से कुछ लोग अंदर से बाहर की तरफ लौट रहे थे और इस वक्त अंदर जाने वाले सिर्फ हम ही लोग थे। चलते चलते हम काफ़ी अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा, बस पानी की आवाज़। हर कदम के साथ एहसास हो रहा था कि अब हम गुच्चू पानी के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते अचानक एक जगह से पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। उस पर हमें लगा शायद ये वो एक जगह है जिसे देखने के लिए हम इतने अंदर तक आए थे, लेकिन आगे रास्ता बंद हो चुका था। फिर हमने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा और वहीं हमें एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर तीर का निशान बना था। वो निशान बता रहा था कि आगे जाने का रास्ता ऊपर की तरफ है। फिर हम वहाँ से चढ़ाई करते हुए ऊपर की ओर चलने लगे और अंदर का रोमांच और भी बढ़ता चले गया। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बेकार आएंगे, जाना दे रहे हो। लोग वापस लौट रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, लेकिन मन में एक ही जिद थी, अब इतने आगे आ ही गए हैं तो आखिरी तक जाकर ही लौटेंगे। साइन बोर्ड बार बार सामने आ रहे थे और हर बोर्ड के साथ रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। रास्ता अब इतना मुश्किल हो रहा था, आगे चलना बहुत कठिन लग रहा था। पापा हर कदम पर मेरा हाथ पकड़ कर मेरी मदद कर रहे थे। मम्मा पीछे मोबाइल की टॉर्च लेकर हमें रास्ता दिखा रही थी। रास्ता बिल्कुल सकरा हो चुका था, चारों तरफ गहरा अंधेरा। जगह इतनी डरावनी थी कि दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस समय परिवार का साथ हमें हिम्मत दे रहा था। आखिरी वो पल आ ही गया जिसका हमें डर था। रास्ता इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका था कि अब आगे जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। अंधेरा, फिसलन और सकरा रास्ता। उस पल हमें समझ आ गया कि सांस दिखाना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने यहीं रुककर वापस लौटने का फैसला किया, बल्कि सही समय पर वापस लौटना ही सबसे बड़ा साहस होता है। रास्ता ऐसा हो चुका था मानो किसी भूल-भुलैया के अंदर आगे हो। चारों तरफ एक जैसा अंधेरा, समझ ही नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। हमने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा तो कुछ साइन बोर्ड ऊपर जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और आगे बढ़ना सही नहीं लगा, इसलिए हमने यहीं रुककर वापस नीचे की ओर लौटने का फैसला किया। क्योंकि कभी कभी वापस लौटना ही सबसे समझदारी बड़ा कदम होता है।
है सर, इधर चल दिया जाए। वहाँ से हम नीचे की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में फिसलन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और पीछे पीछे मम्मी और पापा भी आ रहे सामने चला जाए। थे। जैसे ही हम नीचे की ओर पहुँचे, इधर देखो, ठंडे ठंडे पानी में पानी में डालो, पानी में लगे। अब डर बहुत कम हो चुका था और माहौल बहुत हल्का लगने लगा। तभी मेरा खेलने का मन करने लगा और मैंने पानी में छाना शुरू कर दिया। उस पल सारा डर गायब हो गया और वहाँ सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब हम बाहर की ओर आ चुके थे। बाहर का नज़ारा वाकई बहुत ही सुंदर और सुकून भरा था। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने कई सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट दिखाई दिए। वहाँ लोग आराम से कॉफ़ी, चाय और नाश्ते का मज़ा ले रहे थे। चारों तरफ अच्छा सा म्यूजिक चल रहा था। यहाँ का नेचर, यहाँ की शांति और यहाँ की वाइब्स, सब कुछ मिलकर बहुत ही पॉजिटिव और शानदार लग रहा था। सच में इतने थकान के बाद ये जगह सुकून देने वाली थी। हम काफ़ी थक चुके थे तो कुछ पल के लिए वहीं बैठ गए। मम्मा ने मेरे कपड़े ठीक किए क्योंकि कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके बाद हम मेन गेट से बाहर आ गए और दोस्तों, यही था हमारा आज का सफ़र। बाहर आते ही हमें काफ़ी सर्दी लगने लगी तो हम पास ही एक रेस्टोरेंट पे रुके। मम्मा और पापा ने चाय पी और मैंने कॉटन कैंडी खाई। अगर आपको हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग